हरे कृष्णा। हम सभी मानते हैं कि जीवन में हमें कभी ना कभी किसी न किसी से प्रेम हुआ ही है, फिर चाहे वो माता पिता को संतान से हो, प्रेमी को प्रेमिका से, ज्ञानी को ज्ञान से या फिर कलाकार को कला से हो। किंतु क्या वास्तव में यह प्रेम ही है? मोह भी तो हो सकता है। इसलिए प्रश्न ये है कि प्रेम और मोह में अंतर क्या है। हम सभी का ये मानना है कि जहां प्रेम है वहीं मोह होता है, प्रेम से मोह उत्पन्न होता है, परंतु नहीं, ये सच नहीं। वास्तव में जहां प्रेम है वहां मोह नहीं। प्रेम और मोह में अंतर है बंधन का। जो आपको बांधे वो मोह है, प्रेम नहीं। प्रेम वो जो आपको मुक्त कर विकास की ओर बढ़ाए। एक उदाहरण से इसे अच्छी तरह समझ लेते हैं। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा से अत्यधिक स्नेह करते थे और बहुत स्वाभाविक है अपने रिश्तों से प्रेम करना। तो यहां अब और भी ज्यादा विचारणीय हो जाता है कि वास्तव में उन रिश्तों को हम क्या देते हैं। तो हम कहेंगे कि संपत्ति, सुख सुविधाएं, जैसे महाभारत में गुरु द्रोण ने भी किया। लेकिन फिर अश्वत्थामा ने सोते हुए पांडु पुत्रों का संहार कैसे किया? कैसे वो उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ने जैसा पातक कर अपने ही विनाश का कारण बना? क्योंकि फिर से प्रश्न ये कि क्या उन्होंने अश्वत्थामा को संस्कार दिए, विद्या दी, धर्म का ज्ञान दिया, कुछ भी ऐसा दे पाए जिससे उसे उनकी रक्षा की आवश्यकता ही ना हो? ये हम सब जानते हैं और मानते भी हैं कि हर कोई अर्जुन और अंगराज कर्ण की भांति महान योद्धा नहीं बन सकता। लेकिन द्रोणाचार्य अश्वत्थामा को उचित अनुचित का निर्णय लेने का शिक्षण तो दे ही सकते थे। और यदि ऐसा किया गया होता तो अश्वत्थामा धर्म का शत्रु न होता और शायद द्रोणाचार्य को भी अधर्म के पक्ष में रहकर युद्ध न करना पड़ता। क्योंकि प्रेम उन्नति देता है, उचित अनुचित का ज्ञान देता है, और इस प्रेम का जन्म होता है करुणा से। और सच्ची करुणा, सच्ची दया आत्मा के स्तर पर होती है। क्योंकि शरीर तो आज या कल खत्म होना है, लेकिन इन शरीरों को कपड़ों की तरह बदलने वाली आत्मा का हित चाहना ही सच्ची करुणा है। और उस करुणा से उपजने वाला भाव ही होता है सच्चा प्रेम। और मोह का जन्म होता है अहंकार से। प्रेम कहता है कि भगवान मेरे पुत्र को संसार के सारे सुख देंगे, और मोह कहता है कि मैं अपनी संतान को सारे ऐश्वर्य दूंगा। द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को आटे का घोल पीते देख अपनी साधना भंग कर दी, परंतु यदि उसके स्थान पर उसे आटे के घोल से संतुष्ट रहने की शिक्षा दी होती, अपनी साधना भंग करने के स्थान पर उसे संघर्ष करके कुछ प्राप्त करने का शिक्षण दिया होता, तो अश्वत्थामा और गुरु द्रोणाचार्य दोनों की ही स्थिति भिन्न होती। उनके मोह के कारण उनके पुत्र के जीवन से धर्म नष्ट हो गया। अतः सरल शब्दों में समझें तो प्रेम वो है जो भगवान हमसे करते हैं। इसलिए उनके रचाए इस संसार में हम भटक ना जाएं, इस कारण हमारे दिशा निर्देशन हेतु उन्होंने हमें शास्त्र दिए हैं, गुरुजन हैं, जिससे हम एक नैतिक संस्कारी चरित्र का निर्माण कर एक मूल्यवान और श्रेष्ठ जीवन जी सकें। और वे हम सबको फ्री विल देते हैं, क्योंकि प्रेम ना तो जबरदस्ती कोई किसी से कर सकता है और ना कोई किसी को करवा सकता है। और जबरदस्ती का झूठा प्रेम तो भगवान को भी नहीं चाहिए, इसलिए वो देते हैं फ्री विल, लेकिन उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते। इसी कारण हम कुछ भी करने और सोचने के लिए स्वतंत्र हैं, फ्री हैं। लेकिन वे प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कब हम इस स्वतंत्र इच्छा का सदुपयोग जीवन को सार्थक करने में करेंगे, कुछ अच्छा करने में करेंगे। वे हमें इस मृत्यु संसार में बंधने का नहीं, बल्कि यहाँ से मुक्त होने का, निकलने का रास्ता दिखलाते हैं। वे सर्वसमर्थ हैं, लेकिन तो भी हम पर कोई दुख पड़ने पर कोई चमत्कार से उसे दूर करने का नहीं, अपितु उस परिस्थिति से कुछ सीख कर, निखर कर संवरने का मौका देते हैं। क्योंकि यदि जल को कसकर मुट्ठी में बांध ले तो जल कैसे अपना मार्ग बनाकर वहां से निकल जाता है, वो ठहरता नहीं। और ठीक यही अवस्था हमारे अपनों के साथ भी होती है। अधिकतर जिन्हें हम प्रेम करते हैं उन्हें अपने समीप रखना चाहते हैं, स्वयं से दूर नहीं होने देना चाहते। चिंता करते हैं, भय खाते हैं कि कहीं उनके साथ या उनसे कुछ बुरा घटित ना हो जाए। और ऐसे में हमारे वे अपने जाने अनजाने हमसे दूर हो जाते हैं, ठीक मुट्ठी में बंधे हुए जल की तरह। इसलिए जिनसे आप प्रेम करते हैं उन्हें स्वतंत्र कर दीजिए,
यानी उनकी सोच को स्वतंत्र बनने दीजिए, उन्हें अपने मार्ग स्वयं ढूंढने दीजिए, क्योंकि आप तो हमेशा उनके साथ रहने वाले नहीं। इसलिए अपनों के साथ अवश्य रहें, किंतु उन्हें बांधे नहीं, क्योंकि यदि आज किसी की मृत्यु नहीं हुई तो कल अवश्य होगी। संसार में कोई अमर नहीं रहने वाला। इसलिए हमें ये स्मरण रखना होगा कि मोह से भय उत्पन्न होता है, जबकि प्रेम से केवल आनंद। प्रेम जहां मुक्ति देता है, वहीं मोह बंधन का कारण बनता है। इसलिए प्रेम धर्म है और मोह अधर्म। तो बांधिए मत, मुक्त कीजिए, क्योंकि यही प्रेम है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।